अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो जॉइंट एक्शन कमेटी का मुहाजिरीन की सीटों के हवाले से बड़ा मुतालबा रहा है। इस मुतालबे पर एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस बड़ी पेशरफ्त से जुड़ी बड़ी ख़बर की तफसीलात से अपने इस प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर हम आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी साहब की हमायत में, मोहसिन नकवी की सपोर्ट में जो लीगी रहनुमा का अहम बयान सामने आया है, जो मोहसिन नकवी की सपोर्ट में बड़े बड़े नाम तैयार हुए हैं, रेफरेंडम की राह में जो पहली रुकावट, पहला कदम उठाया गया है, इन तफसीलात से भी आगे चल के आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालबे पर जो बड़ी पेशरफ्त, बड़ी ख़बर है, इस मामले से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से जो मुतालबात किए गए, एक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी बनी। ग़ालिबन कोई 38 मुतालबात थे। 38 मुतालबात में से बेशतर जो मुतालबात थे वो ना सिर्फ तस्लीम किए गए बल्कि उन मुतालबात पे एक्ट अपॉन भी किया गया, अमल भी किया गया, यानी इन्फोर्समेंट भी मुकम्मल हो गई। लेकिन जॉइंट एक्शन कमेटी का मुतालबा कि मुहाजिरीन की जो 12 सीटें हैं जिससे ख़जाने पर बोझ पड़ता है, मुहाजिरीन की 12 सीटों पर आने वाले जो रहनुमा होते हैं, जो MLAs होते हैं, वो बड़े बाख्तियार होते हैं, प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें तरक्याती फ़ंड्स मिलते हैं, तरक्याती मंसूबे उनके अप्रूव होते हैं, तो लिहाजा ये सीटें ख़त्म की जाएं। अब इस मुतालबे पे जो डेडलॉक पैदा हुआ, उस डेडलॉक के बाद जॉइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज, जॉइंट एक्शन कमेटी को कलअदम करार देना, जॉइंट एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च, जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से पाकिस्तान की सियासी जमातों को सालसे की ऑफ़र करना, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का सामने आना और फिर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात। अब आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के 2 मरले मुकम्मल हो चुके हैं। मुस्मिक नवाज़ पहले 2 फेज़ेस का जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन और जो नताइज सामने आए हैं, उसमें इस पोजीशन में नून लीग आ चुकी है कि सिंपल मेजॉरिटी मिल चुकी है और हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। अब इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद तीसरे मरले का जो इलेक्शन है, जो कि आज़ाद कश्मीर में होना है, ग़ालिबन 8 या 10 अगस्त को उसकी पोलिंग होनी है। अब हुकूमत तो नून लीग ने बनानी है, ये बात तो वाज़े हो चुकी है, राइटिंग ऑन द वॉल है। तो मुहाजिरीन की 12 सीटों के इस मुतालबे, इस मामले को लेके नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक बड़ा फ़ैसला किया गया है, क्योंकि नून लीग के फ़ैसले पर जो हतमी अथॉरिटी हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं। अब नवाज शरीफ साहब ने ऐलान ये किया है कि जो उनकी हुकूमत बनेगी, जो वज़ीर आला बनेगा और जो वज़ीर आज़म बनेगा, वज़ीर आला नहीं, वो अपनी जो काबीना तश्कील देंगे, उस काबीना में सीनियर रहनुमाओं को शामिल किया जाएगा, तजर्बाकार लोगों को शामिल किया जाएगा। लेकिन मुहाजिरीन की सीटों पे जीतने वाले जो MLAs हैं, नवाज शरीफ साहब ने वाज़ेह पॉलिसी दी है कि उन्हें मुहाजिरीन की सीटों पर जीतने वाले जो MLAs हैं उन्हें काबीना में शामिल ना किया जाए। अब एक तरह से जुज़वी तौर पे जो जॉइंट एक्शन कमेटी का मुतालबा है, उसे इस टेक्निकल तरीके से नवाज शरीफ साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो वज़ीर नहीं बनेंगे। वज़ीर बन के ना प्रोटोकॉल होगा, ना उनके पास वो अख्तियारात होंगे जो एक मिनिस्टर के पास होते हैं, और ना ही ख़जाने पे, रियासत आज़ाद कश्मीर के ख़जाने पे किसी किस्म का उन मुहाजिरीन सीटों पे आने वाले MLAs का बोझ भी नहीं पड़ेगा। हाँ, तनख्वाह उनको ज़रूर मिलेगी, लेकिन वज़ीर बन के जो प्रोटोकॉल, जो पर्क्स, जो दीगर सहूलियत वो एंजॉय करते थे, वो उनको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने पॉलिसी दे दी है, फैसला दे दिया है कि वो काबीना में शामिल नहीं होंगे। अब देखते हैं इस पे जॉइंट एक्शन कमेटी का क्या रिएक्शन आता है नवाज शरीफ साहब के इस फैसले पे। लेकिन एक और मामला भी है, एहतजाज को लेके, आज़ाद कश्मीर के एहतजाज को लेके इस्लामाबाद के थाना शालीमार में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, और उस मुकदमे के बाद आज़ाद कश्मीर एहतजाज के हवाले से कोई कमोबेश 88 अफराद को गिरफ़्तार किया गया था, जिन्हें आज इस्लामाबाद की अदालत में, ATC कोर्ट में, इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में जज अब्दुल गफूर काकड़ साहब के सामने पेश किया गया।
तो उन 88 अफराद से मुतल्लिक जो शनाख्त परेड से मुतल्लिक दरख्वास्त की गई, अदालत ने उनका 14 दिन का शनाख्त परेड का रिमांड दे दिया है। 14 दिन के लिए उनको जुडिशल कर दिया गया है। 14 दिन के बाद शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल करने के बाद उन्हें दोबारा अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म दिया गया है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं जो मोहसिन नकवी साहब वाला मामला है। अब मोहसिन नकवी साहब को नून लीग से किसने सपोर्ट किया है? नून लीग से हट के कौन कौन से बड़े नाम मोहसिन नकवी की सपोर्ट में खुल के सामने आए हैं, लेकिन किसी ने मुखालफत भी की है। नून लीग से हट के एक अहम शख्सियत ने, तगड़ी शख्सियत ने, भारी भरकम शख्सियत ने मोहसिन नकवी साहब की मुखालफत भी की है। और वो मुखालफत करने वाले जो शख्सियत हैं वो जनाब मौलाना फजल रहमान साहब हैं। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि वज़ीर आज़म की इजाज़त के बग़ैर ये बयान मोहसिन नकवी साहब ने कैसे दिया। मौलाना साहब कहते हैं कि सूबे बनाने के, इंतज़ामी यूनिट्स बनाने की बात की गई, लेकिन देखना ये चाहिए क्या हमारा मुल्क जो है वो नए इंतज़ामी यूनिट्स या नए सूबे बनाने का मौजूदा हालात में मुतहम्मिल हो सकता है। अब नाज़रीन ये डिबेट फैलती जा रही है नए सूबों के हवाले से। अच्छा, यहाँ पे नाज़रीन जो जॉइंट एक्शन कमेटी से मुतल्लिक हम बात कर रहे थे, एक और अहम पॉइंट मेरे जहन में आया है जो कि मुझे भूल गया था, उसको मैं अभी यहाँ पे आपके सामने रख देता हूँ। जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को लेके बिलावल ज़रदारी साहब ने स्टेटमेंट दिया था ना कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उल्टी गिनती को बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी वीडियो में कहा था कि गौर से सुने, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। अब टिक घड़ी की जो सुई होती है उस पर आम तौर पे कहा जाता है कि टिक टिक टिक, इस तरह की आवाज़ जो है वो बोली जाती है या सुनाई जाती है या सुनी जाती है। लेकिन बिलावल ज़रदारी साहब ने वो जो टिक टॉक होता है ना, वो टिक टॉक वाला टिक टॉक कह दिया उन्होंने। अब इससे टिक टॉक वाली बात करने के बाद जो उन्हें ट्रोल किया गया सोशल मीडिया पे, तो ये पहली मर्तबा नहीं हुआ कि उल्टी गिनती बिलावल साहब ने शुरू कराई टिक टॉक कह के, तो उनकी ये बात सोशल मीडिया पे वायरल हुई, उनको ट्रोल किया गया। ये पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी वो ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी आता है, वो वाली बात भी बिलावल की वायरल हुई, उस पर उनको ट्रोल किया गया। और फिर कांपें टांग गई, जब वो लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद आए थे, वो भी उनकी बात वायरल भी हुई, बिलावल को ट्रोल भी किया गया। लेकिन जो उल्टी गिनती वाली बात थी ना, उस पर राना सनाउल्लाह साहब ने भी रिएक्शन दिया। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जो बिलावल साहब उल्टी गिनती की बात कर रहे हैं, इसकी वजाहत कर दें कि ये उल्टी गिनती किसकी शुरू हुई है। ये वज़ीर आज़म की उल्टी गिनती शुरू हुई है या सदर पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हुई है। तो ये उल्टी गिनती वाली बात जो है वो सीधी पड़ गई जब राना साहब ने कहा कि ये उल्टी गिनती फिर सदर साहब के लिए भी हो सकती है। अब ये राना साहब की राय है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम देखें तो सदर साहब की उल्टी गिनती शुरू होना इतनी आसान नहीं है। जिस मनसब पे वो बैठे हैं, आइनी ओहदे पे वो बैठे हैं, सदर का जो मवाख़ज़ा है वो इंतहाई मुश्किल है, बल्कि नामुमकिनात में से है। लेकिन अगर वज़ीर आज़म साहब ऐवान का एतमाद खो बैठें, अगर पीपल्स पार्टी साथ छोड़ दे, तो फिर शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भी कोई कानून साजी चल रही हो, पार्लियामेंट से, कौमी असम्बली से कोई कानून मंजूर करवाना हो और उसमें पीपल्स पार्टी इनकार कर दे, या जो तहरीक कानून की मंजूरी के लिए हुकूमत पेश करे, पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट ना करे, हुकूमत के वोट कम पड़ जाएं, अपोजिशन के वोट ज़्यादा पड़ जाएं, तो वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेना पड़ जाता है। लेकिन अभी ऐसी सूरत हाल ने जन्म नहीं लिया, ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है। PTI के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौर साहब ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो एतमाद खो बैठे हैं। वज़ीर आज़म साहब को पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेना चाहिए था, जो कि वज़ीर आज़म साहब एतमाद का वोट हासिल करने में नाकाम हुए हैं। तो लिहाजा इस हुकूमत को घर जाना चाहिए, सिस्टम को रीसेट करना चाहिए, कौमी हुकूमत बननी चाहिए। बैरिस्टर गौर साहब का ये मुतालबा है। जब वो कौमी हुकूमत का मुतालबा कर रहे हैं बैरिस्टर गौर साहब, तो इसका मतलब ये है कि नून लीग पे, पीपल्स पार्टी पे, मौलाना फजल रहमान पे, MKM को साथ मिला के, बैप पार्टी को मिला के, PTI को मिला के एक कौमी हुकूमत बनाई जाए, यानी PTI को भी कौमी हुकूमत में शामिल किया जाए और मुल्क में नए इंतखाबात कराने का ऐलान किया जाए। अब आपके सामने है, जैसे मैंने आपको तरीक़ाकार बताया कि एतमाद का वोट कब हासिल किया जाता है,
ऐसी सूरत हाल तो बनी नहीं। वो तो ऐवान में जब कोई लेजिस्लेशन चल रही हो, वहाँ पे हुकूमत के वोट कम पड़ जाएं और अपोजिशन के ज़्यादा हो जाएं, तब कहा जाता है कि ऐवान का एतमाद हासिल करें। यहाँ पर तो एक मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट था, और मिनिस्टर साहब के स्टेटमेंट के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं, उसके बाद ये झाग तो बैठ गई है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने जो एक कंसेप्ट दिया है नए सूबों का, नए इंतज़ामी यूनिट्स का, उसमें नाज़ें अभी भी काफ़ी हलचल चल रही है। और ये नए सूबे बनाना, नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाना, इसमें कई आवाज़ें जो है वो सामने आ चुकी हैं। मिसाल के तौर पे वकला बरादरी, पाकिस्तान बार काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन हैं पीर मसूद चिश्ती साहब, उनकी तरफ से भी नए सूबे बनाने की हमायत का ऐलान किया गया है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल मसूद चिश्ती साहब ये कहते हैं कि नए सूबे बनने से अवाम के जो मसाइल हैं वो मसाइल हल होंगे। इसके साथ साथ जो पीपल्स अपने तहरीक इंसाफ के अपने साबिक रहनुमा रह चुके हैं, इमरान इस्माइल साहब, असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, वो भी नए सूबों को सपोर्ट कर रहे हैं कि नए सूबे बनने चाहिए। और इन तीनों का ये भी कहना है कि जिसके पास अख्तियार है, जिसके पास पैसा है, वो तो मौजूदा निज़ाम में कामयाब हो जाता है, लेकिन जिसके पास तजर्बा है वो नाकाम होता है। लोकल बॉडी सिस्टम पाकिस्तान में स्ट्रेंथन नहीं किया गया। इमरान खान लोकल बॉडी सिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहते थे, लोकल बॉडी सिस्टम की मजबूती चाहते थे, लेकिन इस तरीके से तो मौजूदा निज़ाम नहीं चल सकता। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब मसाइल का इस वक्त बेहतरीन हल हैं। अब इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक जो बरतानवी अखबार की खबर सामने आई, जिसमें कहा गया कि इमरान खान साहब मेडिकल ग्राउंड पे बाहर आ सकते हैं, उसमें मुनीफ फ़ारूक साहब ने अपनी खबर दी है, अपना तबसरा किया, अपना एनालिसिस दिया है। लेकिन एक बात जो हकीकत है, जो बरतानवी जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इमरान खान साहब को बाहर जाने की ऑफ़र है, तो ये बात तो हकीकत है। अगर इमरान खान साहब को बाहर जाने की इजाज़त मिली और इमरान खान साहब ने इस ऑप्शन को अवेल कर लिया और ख़ान साहब बाहर चले जाते हैं, बरतानिया चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, या दुनिया के किसी मुल्क में भी चले जाते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ को छोड़ के, क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ में वो आज़ादी नहीं है जो आपको बरतानिया या अमेरिका में मिल सकती है। गल्फ़ कंट्रीज़ ने अगर इमरान खान साहब को अडॉप्ट किया तो फिर नवाज शरीफ की तरह खामोशी अख्तियार करना पड़ेगी। लेकिन अगर खान साहब बरतानिया चले जाते हैं, यूरोप या किसी वेस्ट कंट्री में चले जाते हैं, वहाँ पे तो खान साहब अपने आगे पीछे दाएं बाएं पूरा मीडिया इकट्ठा कर लेंगे, तो क्या सिस्टम फिर उसको अफोर्ड कर पाएगा? तो ये बात लगती नहीं है कि इमरान खान साहब को कोई बाहर जाने की ऑफ़र की गई है या इमरान खान साहब को ऐसे कोई ऑफ़र की जा रही है। अब लोकल बॉडी सिस्टम के ऊपर जो मेरी राय है, मैं हर व्लॉग में आपके सामने रख रहा हूँ कि नए सूबे बने, नए इंतज़ामी यूनिट्स बने, लेकिन अगर लोकल बॉडी इंतखाबात ना हुए, लोकल बॉडी सिस्टम को स्ट्रेंथन ना किया गया, नए इंतज़ामी यूनिट्स के बाद, नए सूबों के बाद अगर लोकल बॉडी सिस्टम वहाँ पे ना चलाया गया, ना बनाया गया, माली तौर पे, इंतज़ामी तौर पे मजबूत जो बल्दियाती निज़ाम ना दिया गया, तो फिर इससे भी सिस्टम नहीं चलेगा। अब मोहसिन नकवी साहब को वकला की सपोर्ट हासिल हो गई है, मोहसिन नकवी साहब को तहरीक इंसाफ के साबका रहनुमाओं की हमायत हासिल है। मोहसिन नकवी साहब के इस मौक़िफ़ की बैरिस्टर गौहर साहब भी इनडायरेक्टली जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन नून लीग के एक अहम रहनुमा ने भी एक बयान दिया है, और वो बयान भी जो कि नून लीग की अहम शख्सियत ने दिया है, वो भी मोहसिन नकवी साहब के उस मौक़िफ़ को सपोर्ट करता है। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि मोहसिन नकवी साहब के ख़यालात के साथ मैं कम बेश इत्तफ़ाक़ करता हूँ, लेकिन वो इख्तलाफ इस बात पे कर रहे थे कि पब्लिकली ऐसी बात क्यों की गई। अब एक और लीगी रहनुमा जो कि स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, मलिक अहमद ख़ान साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि देखें, तमाम जो सियासी जमातें हैं उन्हें एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा होना चाहिए। यही बात मोहसिन नकवी साहब कर रहे थे कि तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा होना चाहिए। मलिक अहमद ख़ान साहब कहते हैं कि अगर तमाम सियासी जमातें मुत्तहद होंगी तो हम बेहतरी की तरफ जाया जा सकता है। तो मोहसिन नकवी साहब ने यही बात की कि बेहतरी नहीं आ रही, तमाम सियासी जमातें मुत्तहद होंगी, इत्तेहाद होगा तो हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। मलिक अहमद ख़ान साहब कहते हैं कि मौसर तर्ज़ हुकूमत अवाम को बाअसर बाख्तियार बनाने का ही नाम है। मौसर तर्ज़ हुकूमत अवाम को बाअसर बाख्तियार बनाने से मुमकिन हो सकती है। यही बात कमोबेश जो है वो मोहसिन नकवी साहब कर रहे थे। वही बात मुख्तलिफ़ अंदाज में, मुख्तलिफ़ अल्फाज में,
मुख्तलिफ़ अंदाज़ बयान में जनाब मलिक अहमद ख़ान साहब ने की है। और ये सारी बातें कहाँ पे हुई? जो नेशनल डायलॉग कमेटी के मेंबरान ने कहा, असद उमर साहब ने कहा, इमरान इस्माइल साहब ने कहा, फवाद चौधरी साहब ने कहा, मलिक अहमद ख़ान साहब ने कहा, वकला रहनुमा एहसन भून साहब ने कहा। लाहौर यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम एक गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की गई। उस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए ये सारी बातें कही गई। अब देखते हैं कि ये मामला, इसके ऊपर बाकायदा तौर पे डिबेट का, बहस का आगाज़ हो चुका है। ये मामला किस करवट जाके बैठेगा और ये डिबेट कब तक चलेगी? यानी रेफरेंडम की जो राह है वो हमार करने की पहली जो रुकावट है वो ऐसे अबूर हुई है कि बाकायदा तौर पे पब्लिकली इस पे डिस्कशन का आगाज़ हो चुका है। बाकी आप जानते हैं कि आज मंगल का दिन है, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकातों का दिन। तो पार्टी के किसी रहनुमा की इमरान खान के साथ आज मुलाकात नहीं हो सकी, बहनों की मुलाकात भी नहीं हो सकी। बहनों ने वहाँ पे धरना दिया हुआ है। जब हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ देर के बाद ये धरना ख़त्म होगा। आज 4 अगस्त है। 5 अगस्त को पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई को लेके एक पावर शो करने जा रही है। वो पावर शो भी कल पता चल जाएगा कितना बड़ा मजमा, कितना बड़ा इज्तिमा, सियासी जो एक पंडाल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरने में कामयाब होती है। लेकिन इमरान खान के साथ आज बुशरा बीबी साहबा की मुलाकात हुई। बुशरा बीबी साहबा के साथ उनकी फैमिली के अरकान, उनकी बेटी, उनकी भाभी की मुलाकात हुई। लेकिन अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान साहबा ने यह ज़रूर कहा कि जो सोहेल अफरीदी साहब हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, उन्हें इमरान खान साहब की रिहाई की डेट देनी चाहिए। लॉन्ग मार्च का ऐलान उनको करना चाहिए। इमरान खान की रिहाई की तहरीक शुरू हो चुकी है, जो कि इमरान खान साहब की रिहाई तक जो है वो जारी रहेगी। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।